दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा किसी काम से अस्पताल जाना हुआ। अब चूंकि मैं उस अस्पताल पहली बार गई थी, तो जाते ही उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पकड़ा दिया। जब मैं उसे भरने लगी तो लिखते लिखते मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि ऊपर ही ऊपर वाले खाने में नाम के साथ आयु लिखा था। आपने भी तो फॉर्म कई बार भरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या किसी फॉर्म में किसी व्यक्ति की एज जानने के लिए आयु शब्द का प्रयोग करना ठीक है? अगर नहीं तो फिर आयु की जगह किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? आइए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बदवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, क्या किसी भी फॉर्म में किसी व्यक्ति की एज जानने के लिए हिंदी में आयु शब्द का प्रयोग करना सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आयु का वास्तविक अर्थ होता है किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का समय आयु कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में लाइफ स्पैन कहते हैं। अच्छा, एक आधा उदाहरण देखते हैं, चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे जो भी रोग हो सकते हैं और साथ ही उन रोगों से बचने या उन्हें ठीक करने के क्या उपाय हैं, जिस शास्त्र में इन बातों की चर्चा की गई है वह है आयुर्वेद। तो किस शब्द का प्रयोग हुआ? आयु शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल से जुड़ी बीमारियां और उनके उपायों का विवेचन इस चिकित्सा शास्त्र में किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, जब हमें किसी के लंबे जीवन की कामना करनी होती है, उसे आशीर्वाद देना होता है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दीर्घायु भव। दीर्घायु, फिर से आयु शब्द का प्रयोग, क्योंकि हम उसे कहना चाहते हैं तुम दीर्घ जीवी बनो, तुम्हारा जीवन काल लंबा हो, तुम लंबे समय तक एक खुशहाल और एक बड़ी उम्र बिताओ। तो देखा आपने, यहाँ हमने लंबे जीवन काल की कामना करते हुए किसी को आशीर्वाद देते समय दीर्घ आयु शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से एक दो उदाहरण आप और देख सकते हैं। जैसे किसी को आशीर्वचन कहते हुए क्या कहा जाता है? लड़के के लिए आयुष्मान भव, लड़की के लिए आयुष्मती भव। अब देखिए, इनमें भी लंबे जीवन की कामना की गई है और शब्दों में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? आयु शब्द का। तो यह बात तो साफ हो गई कि फॉर्म में आयु शब्द लिखना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरे जीवन काल का द्योतक होता है। तो फिर किन शब्दों का प्रयोग करें? तो आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार इतना समृद्ध है कि आपको यहाँ पर फॉर्म पे लिखने के लिए आयु शब्द की जगह कई शब्द मिलेंगे। ऐसे में फॉर्म पर या फिर ऐसी किसी और परिस्थिति में आयु की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है वह है अवस्था, क्योंकि अवस्था का अर्थ होता है जिस समय बात की जा रही है, जिस समय की बात की जा रही है, उस समय तक जीवन का जो अंश, हिस्सा या भाग हम बिता चुके हैं, उसे अवस्था कहते हैं। उदाहरण से समझें तो जैसे मैं कहूँ, स्वामी विवेकानंद 25 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास लेकर घर से निकल पड़े थे। या फिर मैं कहूँ कि उसने सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में ही सुंदर कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। अब इसके साथ साथ ही अवस्था शब्द के कुछ और प्रयोग भी होते हैं। जैसे जीवन का कोई विस्तृत या विशिष्ट भाग बताने के लिए भी हम अवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में भी अवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि उसका जीवन के कालमान से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है दशा या स्थिति से। जैसे मरणावस्था, रुग्णावस्था। मैंने आपसे कहा था कि विकल्प एक नहीं कई हैं। तो अवस्था के अलावा और क्या विकल्प है? अवस्था के अलावा एक विकल्प है वयस शब्द। वयस शब्द जो होता है उसका प्रयोग भी बिल्कुल अवस्था की तरह ही किया जाता है, यानी जीवन का वह हिस्सा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो बिताया जा चुका है, उसके लिए आप वयस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो वयस शब्द होता है वह मूलतः उस परिस्थिति का, उस समय का वाचक होता है आपके जीवन काल में, जबकि आप बचपन बिताकर युवावस्था में प्रवेश करते हैं। यानी आप शारीरिक और मानसिक रूप से पुष्ट, समर्थ, सशक्त, परिपक्व हो जाते हैं। जैसे वह संधि शब्द क्या है? वह संधि शब्द वही होता है कि जब आप बाल्यावस्था से निकल करके और युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं और जीवन की इन दो अवस्थाओं का मिलन हो रहा है, तो उसे वह संधि कहते हैं। और तभी आपको जीवन में कई अधिकार मिलते हैं। आपको मिलता है विवाह का अधिकार, आपको मिलता है मत देने का अधिकार, आपको और भी जैसे अपने संपत्ति को अपने हिसाब से खर्च करने का अधिकार। ये सारे अधिकार आपको तब मिलते हैं। दूसरा शब्द याद करिए, दूसरा शब्द वय से क्या बनता है? वयस्क। वयस्क क्या है? वयस्क बालिग है, यानी कि एक उम्र में अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर चुका है। अच्छा, अब एक आखिरी शब्द बताती हूँ।
जो कि मूलतः अरबी का है, लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है और खूब प्रचलित है। वह है उम्र। उम्र का प्रयोग आप फॉर्म में एज की जगह कर सकते हैं, और उम्र के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो शब्द है यह आयु के अर्थ में भी काम आता है, यानी कि पूरा जीवन काल बताने के लिए भी काम आता है। जैसे हम कहते हैं उम्र कैद होना, उम्र कैद का अर्थ क्या है? आपका पूरा जीवन जो है वो कारावास में बीते, ऐसी सज़ा आपको होना। तो यह उम्र शब्द जो है वो पूरा जीवन काल बताने के काम भी आता है, और साथ ही ये अवस्था का अर्थ भी देता है, यानी जीवन के किसी विशिष्ट हिस्से के बारे में भी बताता है। जैसे कहते हैं उम्र ढलना, उम्र ढलना का मतलब होता है जीवन का किसी एक चरण का अवसान होना। अच्छा दोस्तों, अब यह तो साफ हो गया ना कि अगर फॉर्म भरना हो या खुद फॉर्म बनाने का मौका मिले तो उम्र की जगह, एज की जगह क्या नहीं लिखना? आयु नहीं लिखना। हम लिख सकते हैं वह लिख सकते हैं, अवस्था लिख सकते हैं, उम्र लिख सकते हैं। इंग्लिश में इन तीनों के लिए ही एज शब्द प्रयुक्त होता है, लेकिन हिंदी में हमें इसका ध्यान रखना होगा। मेरी अपने पत्रकार मित्रों से विशेष विनती है, मैंने बहुत बार देखा है कि पत्र पत्रिकाओं में जब बच्चों की रचनाएं छपती है तो उनके नाम के आगे आयु और फिर उनके वर्ष लिखे रहते हैं। जैसे रोहन आयु 12 वर्ष। तो कृपया ध्यान रखिए, अगर आपके संस्थान में भी इस तरह की परिपाटी है तो इसे बंद कीजिए, क्योंकि बच्चों के नाम के आगे इस तरह आयु ना लिख के आप सीधे उनके वर्ष लिख सकते हैं। आयु पूरा जीवन काल होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उससे भी बढ़कर आपको हिंदी पढ़ते लिखते समय क्या समस्याएं आती हैं? अगर आपकी कोई समस्याएं हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, मुझसे उनके जवाब चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।